तीसरा प्रश्न मेरा व्यवहार बताता है कि मैं अफ्रेड हूं, लेकिन फियर की सीधी परसेप्शन पकड़ में नहीं आती। तो मैं इस गहरे भीतर छिपे हुए ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस इमोशन तक कैसे पहुंचूं और उससे कैसे डील करूं? आप पूछते हैं, क्या हम इसे अभी देखें? मैं तो शनिवार को इसे लेने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों दिन इस पर बात करेंगे। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो फेयर की समस्या मनुष्य के साथ अनादिकाल से रही है। ये आदमी के साथ हमेशा रही है और आदमी ने इसके साथ जीवन जिया है, कभी कॉन्शियसली और कभी बहुत गहराई में दबा हुआ, जिसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। और हमने क्या किया है? या तो हमने लॉजिक के जरिए इससे भागने की कोशिश की है, एनालिसिस के जरिए, या किसी भी तरह के एंटरटेनमेंट के जरिए, ताकि हम सीधे तौर पर फियर के संपर्क में ना आए और उसे होल्ड ना करें। या फिर हमने उसे सप्रेस किया है, या हमने उसे नेग्लेक्ट किया है। हम कहते हैं, हम तो लाखों साल से फियर के साथ जीते आ रहे हैं, तो अब इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम फियर के कॉन्सिक्वेंसेस जानते हैं। शरीर का सिकुड़ जाना, हिपोक्रेसी की टेंडेंसी, रेजिस्टेंस, और इस फैक्ट से भागना कि मैं सच में डर रहा हूं। तो अगर कोई सच में गहराई से इस रिएक्शन जिसे फियर कहते हैं उससे मुक्त होना चाहता है, तो उसे उसकी जड़ तक जाना होगा। कुछ फियर्स बायोलॉजिकल होते हैं, शरीर को खुद को प्रोटेक्ट करना होता है, डिजीज का डर, ओल्ड एज का डर, डेथ का डर, और पास्ट मेमोरीज से जुड़े डर। इसलिए फियर एक कॉमन ग्राउंड है जिस पर सारे ह्यूमन बीइंग्स खड़े हैं। या तो हम इसे सुपरफिशियली डील करते हैं, या फिर बहुत बहुत डीपली इंक्वायर करते हैं। अब सवाल है, फियर की रूट क्या है? हम फियर के कई रूप जानते हैं। डेथ का डर, ओल्ड एज का डर, कल का डर, अनसर्टेनिटी का डर, इनसिक्योरिटी का डर, प्यार न मिलने का डर, प्यार करने का और वो प्यार वापस न मिलने का डर, लोनलीनेस का डर, लॉस का डर, किसी पर डिपेंड न कर पाने का डर। डर के इतने सारे रूप हैं, अंधेरे का डर, रोशनी का डर। तो क्या हम डर के आउटर फॉर्म से डील करते हैं? जैसे मुझे अपनी पत्नी से डर लगता है, या मुझे किसी बुली से डर लगता है। कोई आदमी जो लगातार बुलिंग करता है, झूठ बोलता है, हर तरह का प्रेशर बनाता है, एक एग्रेसिव, थोड़ा सा डिमेंटेड व्यक्ति, उसके कांस्टेंट प्रेशर का डर। तो सवाल ये है, क्या हम डर को इंटेलेक्चुअली, वर्बली, सुपरफिशियली डील करना चाहते हैं, या हम उसे बहुत गहराई से देखना चाहते हैं? ये एक सीरियस सवाल है जिसका जवाब आपको खुद को देना है। अगर आप सुपरफिशियली जाएंगे तो ये एंडलेस है, ये एक पेड़ की तरह है। आप एक ब्रांच काटते हैं तो दूसरी ब्रांच उगाती है, फियर का परपेचुअल फ्लावरिंग। या फिर आप उसकी वेरी नेचर, उसकी स्ट्रक्चर, उसके आने की प्रक्रिया को ऑब्जर्व करते हैं। तो जब हम रूट तक जाना चाहते हैं तो सवाल फिर वही है, फियर की रूट क्या है? मैं आपको बता नहीं रहा हूं, स्पीकर आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा। हम साथ साथ इस इनॉर्मसली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिसने ह्यूमैनिटी को क्रिपल कर दिया है। फियर से हमने क्या क्या नहीं किया कि सारे गॉड्स इन्वेंट कर लिए। अगर साइकोलॉजिकल फियर बिल्कुल नहीं है तो आप सारे गॉड्स के पार हैं। तो फिर मूल रूप से फियर की जड़ क्या है? क्या वो टाइम और थॉट है? मैं पूछ रहा हूं, मैं बता नहीं रहा। क्या वो टाइम है, फ्यूचर या पास्ट? और क्या वो थॉट है कि फ्यूचर के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में सोचना, क्या हो सकता है, क्या हो चुका है? फ्यूचर टाइम है, पास्ट टाइम है। पास्ट प्रेजेंट में खुद को मॉडिफाई करके कल की ओर बढ़ता है। किसी इंजंक्शन की मेमोरी जिसने डर पैदा किया, और उस इंसिडेंट का फ्यूचर में फिर से जाग जाना। क्या आप फॉलो कर रहे हैं, या मैं खुद से ही बात कर रहा हूं? तो फियर हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी। हम पूछ रहे हैं, ये क्या टाइम फियर का फैक्टर है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कोई प्रेजेंट से डरता है, इंस्टेबिलिटी, वॉर का थ्रेट, बॉम्ब, देशों की मैडनेस। तो फियर एक मूवमेंट है। मूवमेंट का मतलब टाइम। एक जगह से गांव जाने में टाइम लगता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में टाइम लगता है। तो लॉजिकली, रैशनली, सेनली टाइम फियर का फैक्टर लगता है। और क्या थॉट भी फियर की रूट है?
मैं सोचता हूँ कल मुझे नौकरी नहीं रहेगी, आज एम्प्लॉयड होते हुए कल के बारे में सोचना ही फियर की शुरुआत है। पास्ट के एक्सीडेंट्स, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज, प्रेजेंट की अनसर्टेनिटी, थॉट फियर को जन्म देता है। तो क्या टाइम और थॉट फियर के मुख्य फैक्टर्स हैं? और अगर हैं तो अब क्या किया जाए? अब ध्यान दीजिए। अब कहते हैं आपने समझा दिया कि टाइम और थॉट फियर की रूट है। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक आइडिया है जिसे मैंने एक्सेप्ट किया, या सुनने से मैंने इसे एब्स्ट्रैक्शन बना लिया? और फिर मैं पूछता हूं, अब इस आइडिया को एक्शन में कैसे लाऊं? यही गलती होती है। हम फैक्ट्स को एब्स्ट्रैक्शंस में बदल देते हैं। वे एब्स्ट्रैक्शंस आइडियल्स बन जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं, वर्बल कंक्लूजन्स। और फिर हम स्ट्रगल करते हैं कि इन्हें लाइफ में कैसे लागू करें। स्पीकर कहता है प्लीज ऐसा मत करो, जो सुना है उसे आइडिया मत बनाओ, उसकी ट्रुथ को डिस्कवर करो, उसकी एक्चुअलिटी को देखो। मैं फैक्ट देखता हूं, मैं पास्ट से डरता हूं, मैं प्रेजेंट से डरता हूं, मैं फ्यूचर से डरता हूं। ये आइडिया नहीं है, पर ये फैक्ट है। अब सवाल उठता है, जो ये फैक्ट देख रहा है वो ऑब्जर्वर कौन है? क्या ऑब्जर्वर अलग है उस चीज से जिसे वो देख रहा है? जब मैं कहता हूं मैंने ट्रूथ देख लिया सीरीज, तो मैं ऑलरेडी डिवीजन बना चुका हूं। जब मैं एंग्री होता हूं उस मोमेंट में कोई डिवीजन नहीं होता। कुछ देर बाद मैं कहता हूं मैं एंग्री था, कि यही डिवीजन शुरू होता है। तो जब मैं फियर की ट्रूथ देखता हूं, क्या वहां ऑब्जर्वर है या सिर्फ फैक्ट है? जब ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड का डिवीजन नहीं होता, तो वही होलिस्टिक परसेप्शन माइंड को पूरी तरह फियर से मुक्त कर देती है। अब ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं? हम फियर को कंट्रोल करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, उससे भागते हैं, किसी से हेल्प लेते हैं। मतलब हम हमेशा फियर पर एक्शन कर रहे हैं, और एक्शन का मतलब कन्फ्लिक्ट। अब सवाल है, क्या ये कन्फ्लिक्ट खत्म हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट तब तक रहेगा जब तक मैं फियर को खत्म करने की कोशिश करता रहेगा। तो क्या फियर का एंड पॉसिबल है बिना ऑपोजिट बनाए? फियर का ऑपोजिट करेज नहीं है, फियर का एंड है, फियर का अंत। और अंत तभी है जब ऑब्जर्वर नहीं है। अब अंतिम बात, फियर तब एग्जिस्ट करता है जब अटेंशन नहीं होती। जब पूरी अटेंशन होती है, एनालिसिस नहीं, एस्केप नहीं, पास्ट से ऑब्जर्वेशन नहीं, तो फियर नहीं रहता। अटेंशन मतलब पूरा एनर्जी लेकर देखना, और वह माइंड जो साइकोलॉजिकली फियर फ्री है, वह एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। मैं कोई मेथड नहीं दे रहा हूं, मैं कोई सिस्टम, प्रैक्टिस या डिसिप्लिन भी नहीं दे रहा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, क्या आप फियर को वैसे ही देख सकते हैं जैसा वह है? जब फियर आता है, हम तुरंत कुछ करने लगते हैं। हम उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, या उससे भागना चाहते हैं, या उसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं। यानी हम फियर पर एक्शन लेते हैं, और जहां एक्शन है वहां कॉन्फ्लिक्ट है। तो सवाल है, क्या फियर को बिना एक्शन के देखा जा सकता है? ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि फियर को इग्नोर करें, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसे सप्रेस करें, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसे एनालाइज करें। मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप फियर को सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं? जब फियर आता है तुरंत ये मत कहिए मैं डर रहा हूं, क्योंकि उस वाक्य में डिवीजन है, मैं और फियर। बस ये देखिए, इस मोमेंट में फियर है, बस फैक्ट। कोई जजमेंट नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई पास्ट नहीं। आप देखेंगे कि जैसे ही पास्ट घुसता है, जैसे ही आप कहते हैं वो ये डर तो पहले भी आया था, तभी फियर स्ट्रांग हो जाता है। तो सवाल है, क्या फियर को बिना पास्ट के देखा जा सकता है? पास्ट मतलब मेमोरी, मेमोरी मतलब नॉलेज, नॉलेज मतलब ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर ही कन्फ्लिक्ट पैदा करता है। जब मैं कहता हूं मैं फियर को देख रहा हूं,
तो ऑब्जर्वर अलग हो जाता है। लेकिन जब सिर्फ फियर है और ऑब्जर्वर नहीं है तो डिवीजन नहीं है। अब एक और बात समझिए, हम फियर को खत्म करना चाहते हैं, हम करेज चाहते हैं, हम ऑपोजिट ढूंढते हैं, लेकिन क्या फियर का कोई ऑपोजिट है या फियर का अंत ही उसका समाधान है? और फियर का अंत एफर्ट से नहीं होता, एफर्ट इटसेल्फ कॉन्फ्लिक्ट है। तो क्या फियर को पूरी अटेंशन के साथ देखा जा सकता है? अटेंशन का मतलब ये नहीं कि आप सोच रहे हैं, अटेंशन का मतलब ये नहीं कि आप एनालाइज कर रहे हैं, अटेंशन का मतलब है पूरा एनर्जी लेकर देखना। जब आप दर्द को पूरी अटेंशन से देखते हैं तो क्या आप उससे लड़ते हैं? नहीं। उसी तरह जब फियर को पूरी अटेंशन से देखा जाता है, बिना नाम दिए, बिना कहानी बनाए, तो फियर टिक नहीं पाता। आप नोटिस करेंगे, जब अटेंशन है फियर नहीं है। फियर तब होता है जब अटेंशन नहीं होती। इसीलिए क्वेश्चन ये नहीं है मैं फियर से कैसे मुक्त हूं, असल क्वेश्चन ये है क्या मैं इस मोमेंट में पूरी तरह प्रेजेंट हो सकता हूं। जब आप इंटरव्यू से डरते हैं, जब आप पैसे से डरते हैं, जब आप रिलेशनशिप टूटने से डरते हैं, उस डर से कुछ मत कीजिए, बस उसे देखिए। और देखिए कि देखने में ही परिवर्तन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे प्रैक्टिस बनाइए, प्रैक्टिस मतलब फ्यूचर, फ्यूचर मतलब टाइम, टाइम मतलब फियर। मैं कह रहा हूं अभी देखिए, और अगर अभी देखना है तो कोई सिस्टम नहीं चाहिए, बस ऑनेस्टी चाहिए। और जब माइंड फियर से मुक्त होता है तो वो माइंड एग्रेसिव नहीं होता, न्यूरोटिक नहीं होता, वायलेंट नहीं होता, वो माइंड क्लियर होता है, सेंसिटिव होता है, एलिव होता है। और ऐसा माइंड ही सच में इंटेलिजेंट है।